हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओवरकम नेगेटिव थॉट्स बाय मैडी बोमन बुक के बारे में। अभिषेक एक 32 साल का आम आदमी था, दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में उलझा हुआ, लेकिन दिल से एक सोचा विचारा इंसान। उसकी जिंदगी में हर चीज सही दिखती थी। एक ठीक ठाक नौकरी, एक छोटा लेकिन सुकून भरा घर और दोस्तों का साथ। लेकिन इन सब के बावजूद अब अभिषेक का मन अक्सर बेचैन रहता। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी सोच का एक अलग ही खेल चल रहा हो, जहां नेगेटिव थॉट्स हर बार जीतते। अभिषेक ने खुद को बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, अरे इतना टेंशन मत ले, ये सब नॉर्मल है। लेकिन मन था कि मानता नहीं था। हर छोटी बात उसे अंदर से काटने लगती। कोई छोटा सा ऑफिस का मिस्टेक हो या किसी दोस्त का जवाब ना देना, उसकी सोच तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो तक पहुंच जाती। शायद मैं वाकई में किसी काम का नहीं हूँ, शायद लोग मुझे इग्नोर करते हैं, शायद मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। एक दिन अभिषेक ऑफिस से लौट रहा था। मेट्रो के सफ़र में उसने अपने फ़ोन में एमले सली स्क्रॉल करना शुरू किया। अचानक उसकी नज़र एक बुक के नाम पर पड़ी, ओवरकम नेगेटिव थॉट्स, सिंपल स्ट्रेटजी टू डिफीट नेगेटिव थिंकिंग एंड इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ बाय मैडी बोमन। टाइटल ने उसे खींच लिया। अभिषेक को लगा शायद यही वो चीज है जिसकी उसे जरूरत है। अभिषेक ने तुरंत उस किताब को ऑर्डर कर दिया। अगले दिन डिलीवरी आई और उसने शाम को चाय के साथ पढ़ना शुरू किया। किताब का पहला लेसन था रिकॉग्नाइज एंड चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। रात थी, मौसम हल्की ठंड का था, खिड़की से आती हवा में एक सुकून था, लेकिन अभिषेक का ध्यान पूरी तरह किताब पर था। मैडी बोमन ने लिखा था कि नेगेटिव थॉट्स को हराने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। पहले आपको समझना होगा कि यह थॉट्स कब और कैसे आपके दिमाग में आते हैं, उसके बाद आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। अभिषेक ने सोचा, ठीक है, मान लिया कि अवेयरनेस ज़रूरी है, लेकिन यह चैलेंज कैसे करूं? किताब ने उसे धीरे धीरे इसका जवाब दिया। मैडी ने लिखा था कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद से पूछो, क्या यह वाकई सच है? क्या इसके लिए कोई सबूत है? और अगर नहीं है तो इसे क्यों माने? अभिषेक ने इसे प्रैक्टिकली ट्राई करने की ठानी। अगले दिन ऑफिस में उसकी टीम मीटिंग चल रही थी। प्रेजेंटेशन के दौरान अभिषेक से एक डेटा पॉइंट मिस हो गया। बॉस ने हल्का सा टोक दिया। अभिषेक इसे ध्यान में रखना चाहिए था। मीटिंग खत्म हुई और अभिषेक की सोच शुरू, यार यह क्या किया मैंने? सबको लग रहा होगा कि मैं कितना केयरलेस इस वीडियो। ठीक है, यह नेगेटिव थॉट्स हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या सबको सच में ऐसा लगता होगा कि मैं केयरलेस इस वीडियो? संगीत ही संगीत, क्या मेरे बॉस ने कहा कि मैं इन खराब एम्प्लॉय हूँ? क्या मेरी नौकरी खतरे में है? जवाब साफ था, नहीं। रात को घर आकर अभिषेक ने एक डायरी निकाली और अपने दिन भर के थॉट्स लिखे। उसने लिखा कि कब कब नेगेटिव थॉट्स आए और उसने उन्हें कैसे टैकल किया। मैडी ने किताब में लिखा था कि यह प्रोसेस बार बार दोहराने से ही आदत बनेगी। धीरे धीरे अभिषेक ने यह टेक्निक और भी जगह अप्लाई करनी शुरू की। एक बार उसने अपने दोस्त अमित को कॉल किया, लेकिन अमित ने फ़ोन नहीं उठाया। पहले अभिषेक सोचता अमित मुझसे नाराज़ होगा, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं पक्का कह सकता हूँ कि अमित नाराज़ है? क्या हो सकता है कि वह किसी काम में बिजी हो? बाद में अमित ने खुद कॉल करके बताया कि वह जिम में था। अभिषेक मुस्कुरा दिया। अभिषेक को अब लगने लगा कि यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह उसके लिए गाइड बन रही थी। उसने महसूस किया कि नेगेटिव थॉट्स को पहचानना और उन्हें चुनौती देना वाकई पावरफुल है, लेकिन यह सफर अभी शुरू हुआ था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अभिषेक की डायरी मोटी होती गई। उसने हर दिन के छोटे छोटे अनुभव लिखे, लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ कि यह सब इतना आसान नहीं है। कभी कभी उसकी पुरानी आदतें वापस आ जाती, लेकिन अब हुआ था वह पहले से ज्यादा अवेयर था। उसने समझ लिया था कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने इस बदलाव के बारे में किसी से बात करे, लेकिन किसी दोस्तों को लगता कि वह ओवर रिएक्ट कर रहा है। परिवार को यह सब बातें समझाना मुश्किल था। उसने किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ने की सोची, शायद वहां से उसे और क्लैरिटी मिले। अभिषेक के सफर का यह बस पहला कदम था। वह जानता था कि यह कहानी अभी बहुत लंबी है। उसने डायरी बंद की, एक लंबी सांस ली और सोचा, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या सीखने को मिलेगा।
अभिषेक ने किताब का पहला लेसन तो जैसे तैसे समझ लिया था, लेकिन वह जानता था कि यह जंग लंबी है। नेगेटिव थॉट्स बार बार उसके दिमाग में दस्तक देते और हर बार उन्हें रिकॉग्नाइज करना और चैलेंज करना मुश्किल लगता। उसे लगा कि शायद उसे और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए। एक अभिषेक वॉर की सुबह अभिषेक ने अपना रूटीन बदलने की सोची। उसने जल्दी उठकर चाय बनाई और अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठकर किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। दूसरा लेसन था इमेंट 3 स्टेप संगीत मेथड। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किताब में मैडी बोमन ने 3 आसान स्टेप्स बताए थे आइडेंटिफिकेशन को। यह स्टेप्स बड़े सिंपल लगे, लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या यह वाकई काम करेंगे? उसने सोचा कि जब तक इसे आजमाएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। उस दिन अभिषेक ने एक नई डायरी खोली। उसने पहला पेज इस 3 स्टेप मेथड को समझने और इसे प्रैक्टिस करने के लिए डेडिकेट किया। उसने हर स्टेप को अंडरलाइन किया और खुद से वादा किया कि वह इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेगा। स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन, कि सबसे पहले तो उसे यह समझना होगा कि नेगेटिव थॉट्स कब और